हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस कम्युनिटी, वेलकम टू दिस न्यू जर्नी। मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। मैं कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए भी आने वाले टाइम में अभी कैसे हमें अप्रोच करना है, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमें कैसे जाना है, कैसे हम सही तरीके से हम कैसे वर्कआउट को, डाइट को, बाकी सारी चीज़ों को अप्रोच करें सो दैट आसान हो और हमें भी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो कुछ बेसिक्स रूल्स है, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको पूरा सुन लेना। मान लो 5-7-10 मिनट लग सकता है इस एक्सप्लेन करने में, बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू लिसन टू दिस, राइट। एक एक करके करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 ये है कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं हमें, उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे, किसी ग्रुप में 40 होंगे, किसी ग्रुप में 50 होंगे, किसी ग्रुप में 70 होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, इट डज नॉट मीन कि आपके वर्कआउट वाले टाइमिंग पे भी उतने लोग होंगे। वर्कआउट में मैंने बताया कि जो आपका सेशन होगा कोई भी टाइम पे, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, शाम में किसी भी टाइम पे आप ज्वाइन करोगे तो आपके वर्कआउट वाले टाइम पे नॉर्मली 7-8 लोग से लेके 10-12-14 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं किसी भी वर्कआउट वाले ग्रुप में, राइट। और वहाँ पे भी जैसे मैं वर्कआउट के बारे में बता दूँ तो वर्कआउट का कोई भी टाइमिंग है, मान लो अगर सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कोई भी टाइमिंग है तो उसमें अलग अलग मतलब बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कि आप ऐसा मत सोचो कि कि आप जिस ग्रुप में हो उसमें पुराने लोग भी होंगे। नए बैच का मतलब है कि हम सारे ही टाइमिंग्स पे, ऑलमोस्ट सारे ही टाइमिंग्स पे हम नया बैच स्टार्ट करते हैं। नए बैच का मतलब ये है कि आप लोग जितने भी लोग अभी जितने भी लोग कल से स्टार्ट करेंगे ये लोग होंगे, और इसमें कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले स्टार्ट किया है, 6 डेज 7 डेज पहले स्टार्ट किया, तो ये लोग होंगे। तो लास्ट वीक वाले और अभी जितने लोग आप लोग ज्वाइन करो ये एक ग्रुप में होंगे। और जैसे ही आपका मतलब, और उसी तरीके से जिनके 2 वीक हो चुके हैं, जिनके 2 वीक्स हो चुके हैं, 2 3 4, वो अलग हैं, उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। कि वंस यू कंप्लीट योर सेकेंड वीक तो वहां से लेके 2 3 4 5 6 7 वीक्स तक वालों को हम अलग ट्रीट करते हैं। और जैसे आपका मान लो 1.5 मंथ्स हो जाता है तो उसको हम एडवांस मान लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, अब ग्रेजुअली बिकॉज प्रोग्रेस ग्रेजुअल करना है। तो इसमें ये देखना है सबसे पहला कि अभी वर्कआउट के बारे में मैं बात करूं तो वर्कआउट में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अभी लिंक, वर्कआउट का जो शेड्यूल है वो, और वर्कआउट का जो लिंक है वो दोनों ही चीज़ें ग्रुप में अभी आ जाएंगी। ग्रुप में आई शेयर और समबडी फ्रॉम माय टीम विल शेयर इन द ग्रुप। तो जो शेड्यूल है पूरा मंडे टू फ्राइडे तक का हम शेड्यूल दे देते हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लो। और लिंक, जो भी लिंक होगा वो मंडे टू फ्राइडे तक का लिंक सेम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग लिंक, 99% केसेस में मंडे टू फ्राइडे तक का लिंक सेम होता है सभी वर्कआउट के टाइमिंग्स के लिए। तो देयर इज नथिंग टू वरी। मान लो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, तो सेम लिंक होगा। लेकिन ये याद रखना कि आप टाइम पे ज्वाइन करो। जैसे अभी सुबह 6 बजे का सेशन ज्वाइन करना है, 6 बजे करो, 7 बजे करो, 8 बजे करो। लेकिन ये नहीं कि आपने 6:20 पे किया, 6:30 पे किया, तो ये नहीं करना है। क्योंकि पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन में भी कम से कम 1 मिनट, जब आप व्हेन यू लॉग इन, तो जब लॉग इन करते हो तो आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना होता है जूम लिंक में पहली बार। तो वहाँ पे भी कम से कम 1-2 मिनट लगता है। और उसके साथ साथ अगर मान लो कि सबसे शुरू में भी गो स्लो, हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट उसको, उस प्रोसेस को अच्छे से आप फॉलो कीजिए और टाइम पे ज्वाइन कीजिए, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ट्राई ये करना है कि अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब कोई कंस्टेंट ना हो, तब तक आप प्लीज़ एक ही टाइम पे ज्वाइन करो। अगर कोई कंस्टेंट है तब तो बात अलग है। फिर आपने जैसे मान लो कि कभी मतलब मॉर्निंग में कोई काम आ गया तो आपने कोई दूसरे टाइम में ज्वाइन कर लिया। कभी कोई कोई कंस्टेंट है तो आपने कोई दूसरा टाइम में ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज सेम टाइम में ज्वाइन करो। जैसे अगर आप कोई भी टाइम, इट कैन बी 8 AM, इट कैन बी 10 AM, 11 AM, शाम में 6 7 8 कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे ज्वाइन करो। एक टाइम पे ज्वाइन करने का एक फायदा, 2-3 फायदे होते हैं। पहला कि जैसे आप जब इंटरेक्ट करते हो, मान लो किसी भी एक टाइम पे जाते हो, तो एक टाइम पे हमारे पास नॉर्मली 2 ट्रेनर्स होते हैं। कि एक मान लो कि जो क्लासेस हैं वो ऐसे डिवाइडेड होंगे कि अगर आज आपका योगा है तो कल आपका कार्डियो एंड कोर होगा, परसों आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा, उसका फिर से योगा, फिर कार्डियो एंड कोर, स्ट्रेंथ, इस टाइप से चलेगा। तो एक ग्रुप में 2 ट्रेनर होते हैं, किसी भी एक टाइमिंग पे 2 ट्रेनर्स होते हैं। तो ट्रेनर्स आपको पहचानने लगते हैं जब आप मतलब मान लो कि किसी को लोअर बैक का पेन है, किसी को हल्का सा नी पेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को हल्का सा कोई इशू है, तो कोई भी मेडिकल कंडीशन है, या इवन आपके फिटनेस लेवल को देख के आपके चीज़ों को जब आप डेली उससे इंटरेक्ट करते हो तो 2-3 दिन के बाद हम आपको पहचानने लगते हैं, राइट। तो आपके लिए भी थोड़ा सा कंफर्ट, आप भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, इंटरेक्शन होता है तो आपको भी मजा आता है। तो एक तो इसके लिए। दूसरा,
जो शेड्यूल बनाते हैं हम, तो शेड्यूल में ऐसा है कि प्लीज़ आप डोंट पिक एंड चूज़। जैसे अगर मैं बात करूं कि जितने भी लोग हैं 28-30 साल प्लस हैं, राइट, 28-30 साल से ज़्यादा एज के हैं, 30 से 40-42 साल के बीच के लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए जो बेटर है वो हमने बनाया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम 41 नाउ, right? I have been working out for last around 16-17 years. I have been training people for almost more than 15 years. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको कार्डियो भी करना है, आपको कोर की ट्रेनिंग भी करनी है, आपको योगा भी करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, तो डोंट पिक एंड चूज। और ये सारा कुछ कैसे मिलेगा? तो किसी भी एक टाइम पे आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमने उसी टाइप से बना रखा है ऑल्टरनेट कि आज योगा है 7 बजे, तो कल 7 बजे कार्डियो होगा। अब अगर गलती से आपने आज 7 बजे ज्वाइन किया, आपका योगा है, और कल मान लो आपने 8 बजे ज्वाइन किया, तो कल 8 बजे हो सकता है वहां पे योगा हो, क्योंकि आज वहां पे कार्डियो हो रखा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। नॉर्मली ट्राई यही करना है किसी एक टाइम पे, और कभी टाइम चेंज भी करें तो आप देख लो, नॉर्मली जो चीज आपने आज जिस वर्कआउट को किया उस वर्कआउट को कल मत करो। मतलब सजेशन यही होता है। तो एक तो इसमें, दूसरा कि डाइट प्लान की भी अगर बात करें, तो अगर आपका एक फिक्स टाइम होता है, तो डाइट प्लान करने में आपको कब खाना है, कब मील लेना है, पहले बाद में, सब चीज़ें प्लानिंग आसान हो जाती है अगर एक टाइम फिक्स होने लगता है कि अगर हम एक टाइम पे वर्कआउट करें तो, राइट। तो बड़े सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसलिए मैंने बोला, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे टाइम में कर लें। तो इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि गलती से अगर किसी कंस्टेंट के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जरूर किसी भी टाइम पे कर लें, वहां पे तो चलता है। तो वंस इन अ वीक चेंज हो रहा है, इट्स नो इशू, राइट। कभी कभार कोई कंस्टेंट है, चेंज हो रहा है, नो इशू, लेकिन जानबूझ के हम ज्यादा चेंज नहीं करें, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसे अभी जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तो नॉर्मली बिगिनर्स की मैं बात करूं तो हम बैचेस को भी वैसे डिवाइड करते हैं। बिगिनर्स अलग है, इंटरमीडिएट अलग है, और एडवांस अलग है। तो बिगिनर्स जितने भी नए लोग हैं, तो नए लोगों का मतलब है कि जो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग हो गया, उसमें 1 वीक पहले वाले लोग होंगे, राइट। तो कम से कम हम अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तकरीबन एटलीस्ट 2 वीक्स हम काफी स्लो चलते हैं, चाहे वो योगा है या कार्डियो है, कोर है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। सब चीज़ों में काफ़ी हम स्लो जाते हैं, आराम से कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सभी को बिगिनर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है, पहले से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है, और अभी केवल 5 दिन से नहीं करा, 10 दिन से नहीं करा, तो वो आप हमें बता देना 1-2 दिन के बाद, तो हम आपको कोई एडवांस ग्रुप में या इंटरमीडिएट वाले ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, राइट। अभी लेकिन आप आराम से कीजिए। और अभी क्या करना है कि जैसे नए बैचेस में हम ऑलरेडी काफी स्लो कराते हैं, लेकिन फिर भी आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, ये तो फिर भी मेरे लिए ज्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा और कम करो। शुरू में एटलीस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप अभी वेट लॉस के बारे में मत सोचो, फैट लॉस के बारे में मत सोचो। आप बस ये देखो कि एक तो कोई इंजरी ना हो, नंबर 1 कि कोई इंजरीज ना हो आपको, और दूसरा कि मतलब वो जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो वर्कआउट हम सही पोस्चर में करना स्टार्ट कर दें। वर्कआउट आपसे हो जाए, जो भी चीजें कर रहे हो, एटलीस्ट 1 हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते अभी प्रैक्टिस यही होना चाहिए कि मैं सारे वर्कआउट को ठीक से कर पाऊं। अगर वहां पे ठीक हो गया, तो फिर अगले 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में आप बहुत बेहतर कर सकते हो, और फिर मतलब फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज ये ध्यान रखना है। एक आपने ये ध्यान रखना है कि अभी इवन डाइट के टर्म्स में भी, अगर मैं डाइट की बात करूं, तो डाइटिशियंस ने आपको कांटेक्ट कर लिया होगा। आपने अगर जितने भी लोग हैं आप लोग, तो आपने ऑलरेडी गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर गूगल फॉर्म फिल नहीं किया तो उसको फिल कर लें, और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद एक बार आपके डाइटिशियन का नंबर दिया हुआ है, उनको आप एक बार टेक्स्ट कर दें, आप उनको व्हाट्सएप कर दें कि हाय, आई हैव फिल्ड द गूगल फॉर्म, आई नीड माई डाइट प्लान। तो आपसे बात कर लेंगे, शी विल इंटरैक्ट विथ यू एंड देन शी विल गिव यू डाइट प्लान। उसमें बहुतों को अभी तक मिल गया होगा, बहुतों को कल मिलेगा, बहुतों को परसों तक मिलेगा, 1-2 दिन का टाइम लगता है, राइट। और डाइट के टर्म्स में मैं हमेशा से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू में एक ही बार में सब चीजें फॉलो नहीं करनी है। अभी एटलीस्ट इतना तो करो कि आप एक बार वर्कआउट तो करना स्टार्ट करो। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो एटलीस्ट आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत है। आपने थोड़ा मोड़ा, मान लो कि डाइट में आपको कुछ चीजें बताई गई, तो एटलीस्ट कुछ तो फॉलो करना स्टार्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर होना, राइट। तो थोड़े टाइम तक इन सब चीज़ों को करना, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। बट अगर हमें फंडामेंटल क्लियर है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही चीज़ कर रही हूँ, या आपको सही चीज़ कराया जा रहा है, कोई इसमें कोई सप्लीमेंट नहीं बेचा जा रहा है, कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं कराई जा रही, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए आप करो इसको, राइट। तो और आदत भी धीरे 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 बनती है कि अगर अचानक से, अगर मैं चाहूँगा कि नहीं मैं
अभी सब कुछ अभी से स्टार्ट कर दूं, कल से मैं डाइट प्लान भी पूरा फॉलो करूंगी, मैं वर्कआउट भी करूंगी, मैं वॉक पे भी जाऊंगी, मैं मेडिटेशन, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। जितना हो सकता है उतना स्टार्ट किया, तो यही रिक्वेस्ट है। और सबसे बड़ा तो कमिटमेंट ये चाहिए कि आप मुझे कमिट करो, आप अपने आप को कमिट करो कि किसी भी हालत में मैं कम से कम 1 महीने तो पूरा करूंगी। आई एटलीस्ट डू इट फॉर 1 मंथ। अगर आपने ये कर लिया तो बिलीव मी, अल्टीमेटली हमें एक आदत बनानी है, हमें अच्छी आदत बनानी है, राइट। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल ट्राई करना है कि टू इनकलकेट सम गुड हैबिट्स और टू फॉलो इट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। और वो कैसे होगा, तो उसमें ये होगा कि अभी आपने किया, धीरे 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 आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हमारे साथ वर्कआउट किया, आपने डाइट्स वगैरह को फॉलो किया, और उसके बाद आप जब आप जैसे 2 महीने के बाद डिसकंटिन्यू करते हो, 3 महीने के बाद करते हो, 1 मंथ के बाद करते हो, फिर इन चीज़ों को आप रेगुलर अपने रूटीन में फॉलो कर पाओ। अभी जब आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाले टाइम में तो डेफिनेटली हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना होता है, थोड़ा डाइट पे, कैलोरीज पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, हमें वर्कआउट वगैरह काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रखना पड़ता है। लेकिन ठीक है, जब मुझे अपने वेट को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, राइट, हमें वेट लॉस नहीं करना, तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा चलता है, राइट। कभी कभी वर्कआउट छूट गया, कोई बात नहीं। अभी हम 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, आज से 3 महीने, 4 महीने के बाद जब आपको मतलब आप खुद से कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब इट इज़ ओके, वेट लॉस नहीं करना, वेट गेन नहीं करना, तो वैसे टाइम पे आप इवन अगर 20 मिनट, 30 मिनट में डेली रेगुलर वर्कआउट करो, इट इज़ इनफ, इट इज़ गुड, इट इज़ सफिशिएंट, राइट। और डाइट में भी वहां पे उतना ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान नहीं भी दिया तब भी चल जाएगा। लेकिन यस, ये कभी नहीं हो सकता कि आपने अभी 10 किलो लूज किया अगले 3 महीने में, राइट, पूरा स्ट्रिक्ट होके, और जब आपका लूज हो गया फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने डाइट पे भी ध्यान देना छोड़ दिया, आपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना छोड़ दिया, और आप नॉर्मल वापस नॉर्मल रूटीन में आ गए। वैसा करोगे तो डेफिनेटली विल स्टार्ट गेनिंग बैक ग्रेजुअली। तो ये सब नहीं करना है, आपने एक आदत बनानी है कि लंबे टाइम तक कैसे फॉलो किया जा सके। उसमें यही है कि शुरू में हमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा, बट लॉन्गर रन में हमें वी कैन गो, मतलब थोड़ा मोड़ा चेंजेस भी है, चलता है, कभी करा कभी नहीं करा तब भी चलता है। बट यस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कि हम अगले 5 साल 10 साल तक एटलीस्ट 25 मिनट 30 मिनट अपने आप को दे पाएँ, अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए एटलीस्ट हम 25-30 मिनट डेली दे पाए। तो ये आदत हमें इनकलकेट करना है, तो ये प्लीज इस पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा जैसे बहुत बेसिक्स है कि जैसे मैं नॉर्मली आपसे तकरीबन आई थिंक एवरी वीक, हर हफ्ते में एक बार मैं इंटरेक्ट करूंगा, मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह में बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो जूम पे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन या अलग अलग तरह के सेशंस मैं लेता रहूंगा। हो सकता है अभी 2-3 दिन के बाद इंटरेक्ट करूंगा, फिर मतलब वीक में एक बार मेरा इंटरेक्शन होता है। उसके अलावा आपको डाइटिशियन का नंबर है आपके पास, वो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटर्स का नंबर दिया हुआ है, राइट। तो वो सब नंबर आप सेव कर लो और आप थोड़ा डेली इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो। डाइट के लिए भी जो डाइट प्लान आपको दिया गया है, तो ग्रुप में ही आपको व्हाट्सएप करना है, ग्रुप में ही शेयर करना है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दो। एटलीस्ट शुरू के 10-15-20 दिन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू के 10-15-20 दिन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मील ले रहे हो उस मील को आप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट कि आपकी जो डाइटिशियन है वो मील को देख पाए, वो मील को रेक्टिफाई कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और ट्राई करना है किसी भी हालत में कम से कम 20-25 दिन हमें ये फॉलो करना है। एटलीस्ट 20-25 दिन हमें ये फॉलो करना है। अगर 20-25 दिन 30 दिन फॉलो कर लिया, फिर उन्होंने आपको रेक्टिफाई किया, तो ग्रेजुअली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो आई थिंक उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। अभी जब लॉग इन करोगे जूम पे, तो प्लीज ध्यान रखना कि जूम पे जब आप लॉग इन करोगे तो उसमें भी कम से कम 1-2 मिनट का टाइम लगता है। इनिशियली पहला रजिस्ट्रेशन होता है, आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालना होता है, तो प्लीज टाइम पे लॉग इन करो। अगर 8 बजे क्लास, 7 बजे क्लास, 6 बजे, जब भी क्लास आप ज्वाइन करते हो, तो आप कम से कम 1 मिनट 2 मिनट पहले लॉग इन करो। और ऐसा ना हो कि 8 बजे क्लास है तो आप 8:20 पे लॉग इन कर रहे हो, तो ये सब मत करो, राइट। तो अभी बस अभी के लिए इतना ही। आई कीप इंटरैक्टिंग। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज गो स्लो बट बी रेगुलर, गो स्लो बट बी कंसिस्टेंट, राइट। और कोई भी दिक्कत है तो इट इज अ इंटरैक्टिव ग्रुप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अप्रोचेबल नहीं हूं, या ट्रेनर्स अप्रोचेबल नहीं है, डाइटिशियन अप्रोचेबल नहीं है, या कोऑर्डिनेटर अप्रोचेबल नहीं है, तो सभी लोग अप्रोचेबल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज बी इंटरैक्टिव, बट एटलीस्ट 1 मंथ आप दो अपना। और तो एक नॉर्मल जेन्युइन टारगेट है, वो टारगेट बस यही हो कि हमें हर महीने तकरीबन 2 से 3 किलो, 4 किलो मैक्सिमम, इतना ही वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना।
जो टारगेट होगा तो टारगेट यही होना चाहिए 2 kg मिनिमम और 3 kg एक एवरेज ठीक है। तो एवरी मंथ वी शुड टारगेट फॉर एटलीस्ट 3 kg पर मंथ का एवरेज वेट लॉस। राइट, अभी के लिए बस इतना ही, और कोई भी कुछ भी क्वेरीज हो तो डू लेट मी नो।